हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी इकोनॉमिक विजडम। मेरा नाम है साक्षी। आज की टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक के बारे में, जिसके अंदर हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डाटा एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। अब एक्चुअल में ये होता क्या है, इसको जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। इस पूरे वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से इस सब चीज़ों को कवर करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास, ओके। अब सबसे पहले आपके मन में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक हमारा ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं स्टेटस, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है। अब भाई ये पॉलिटिकल स्टेट क्या है? यू कैन से दैट पॉलिटिकल स्टेट योर राजनीति राज्य, जिसमें राजनीति का राज्य होता है। ठीक है। अब आपको पता है कि पहले के टाइम पे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह नहीं थे। पहले के टाइम पे हमारे राजा होते थे, वही शासन या किंगडम को देखते थे। ठीक है। अब इटालियन वर्ड में इसको बोला जाता है स्टैटो। क्या बोला जाता है? स्टैटो। ठीक है। और जर्मन वर्ड में इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक, जिसका मतलब आपका है पॉलिटिकल स्टेट। भले ही आप स्टैटिस्टिक्स को किसी भी भाषा में बुला ले, लेकिन उसका मतलब ही क्या रहेगा? राजनीति राज्य रहेगा। अब आगे की क्लास में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई स्टैटिस्टिक एक्चुअल कहाँ से आया है, लेकिन अब फादर ऑफ स्टैटिस्टिक है कौन? स्टैटिस्टिक के पापा कौन है? जर्मन्स हैव स्पेल्ड इट एज स्टैटिस्टिक। पहले बता दिया था कि जर्मन ने क्या स्पेल किया है इसको? स्टैटिस्टिक स्पेल किया है। द टर्म स्टैटिस्टिक वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट। जो स्टैटिस्टिक है, ठीक है, उसको सबसे पहले यूज किसने किया है? जर्मन साइंटिस्ट ने किया है, जिसका नाम है गॉटफ्रीड अहनवाल इन 1749। तो 1749 में गॉटफ्रीड अहनवाल जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टैटिस्टिक को सबसे पहले यूज़ किया है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है। उनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कौन है? गॉटफ्रीड अहनवाल। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब डाटा। अब ये डाटा क्या है? ठीक है। डाटा हमारा एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है। डाटा को दो पार्ट में यू कैन से देख सकते हैं हम। एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डाटा। अब ये क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा क्या है, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्वालिटेटिव में, वो है देयर आर द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स लाइक इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट विच कैन एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। भाई अब ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे होते हैं इनकम या फिर एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जो कि किसके टर्म में देखा जाता है, किस चीज़ से एक्सप्रेस्ड होता है? वो न्यूमेरिकल टर्म्स में। न्यूमेरिकल्स यू मीन्स नंबर के टर्म्स में। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है। पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज 4000 पर मंथ। भाई पर कैपिटा इनकम 4000 पर मंथ थी। 2003 और 2004 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो भाई कब पर कैपिटा इनकम को उसने किससे देखा? एक न्यूमेरिकल टर्म से देखा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वॉज 3000 पर मंथ। अब हमने सबसे पहले देखा था पर कैपिटा इनकम, अब हम देख रहे हैं पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब भाई पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना हमारा पर मंथ खर्चा हुआ? 3000। ठीक है। अब ये भी हम न्यूमेरिकल के टर्म में देख रहे हैं। वैसे ही हमारा थर्ड है कि नेट इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ हुआ हमारा 2003 और 2004। ये जो तीनों हमारे पास डाटा है वो 2003 और 2004 का है। ठीक है। और इसमें क्या बता रखा है कि भाई ये हमारा जो भी इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, नेट इन्वेस्टमेंट हुआ, वो सब किसके टर्म में हुआ? एक न्यूमेरिकल के टर्म में हुआ, एक नंबर के टर्म में हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑल डाटा आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। कि भाई जितने भी डाटा हमें यहाँ पर दिखाई दिए हैं वो क्या हैं? आपके क्वांटिटेटिव डाटा हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटेटिव की। ठीक है। अब ये क्वालिटेटिव होता क्या है? ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि देयर आर द एट्रीब्यूट्स, IQ लेवल्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स और द ब्यूटीज
ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को अगर हम देखें तो दोनों क्या है, हमारा ओपोजिट है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई जो क्वांटिटेटिव होता है वो हमारे नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस्ड होता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव हो वो नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं होता है। अब यहाँ पर इंडिविजुअल के आईक्यू लेवल की बात हो रही है और ब्यूटी ऑफ इंडिविजुअल की बात हो रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ कि भाई एक बहुत अच्छी प्यारी सुंदर सी लड़की है, ठीक है, और आप उसे बोल रहे हो कि भाई आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, यू आर वेरी प्रिटी। अब आप ये थोड़ा ना बोलोगे उसको कि यार आप 1 किलो सुंदर हो या 2 किलो सुंदर सुंदर हो, ठीक है। तो हम उसको नंबर के टर्म में, उसकी ब्यूटी को नंबर्स के टर्म पे नहीं काउंट कर सकते, ठीक है, न्यूमेरिकल्स टर्म पे हम उसको नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्या हमारा, देयर एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई अब ये जो हमारा एट्रीब्यूट्स है हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रेफर्स करता है। अब इसको कैसे समझेंगे आप, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, किसी के अंदर किसी चीज़ का टैलेंट होता है, ठीक है, स्किल्स होते हैं, हम उसको एक रेट नहीं, उसको हम एक रेट दे सकते हैं, लेकिन हम उसको नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। हम उसको एक ग्राम में नहीं तोल सकते कि भाई तुम्हारे पास इतना केजी टैलेंट, इस तरीके से हम इसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो भाई एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिया हुआ है कि रैंक्ड और रेट एज अ गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट, वी कैन मे बी गिव देम रैंक्स एंड 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। अब इसको, इस एग्जाम्पल को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वो ये है कि भाई आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हो, ठीक है, आपने एक ऐप डाउनलोड किया, आपको उसका फीचर्स, उसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप उसको फीडबैक देते हो रेटिंग के तौर पे, आपने उसको 5 स्टार दे दिए, ठीक है। तो वो क्या है, एक रेट ही तो दिया है आपने उसको, एक रैंक ही तो दिया है कि भाई तुम्हें 5 में से 5 मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जो क्वालिटेटिव है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट के टर्म पे, ठीक है, कि भाई वो गुड है, वो बहुत अच्छा है, या बहुत बुरा है, वेरी पुअर है। इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हमने ये तो देख लिया कि भाई स्टैटिस्टिक आया कैसे, अब हम ये देखेंगे कि भाई स्टैटिस्टिक होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि स्टैटिस्टिक मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैम ने हमें मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक पहले क्यों नहीं समझाया, डाटा के रूप में हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्यों समझाया, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्चुअल में हमारे स्टैटिस्टिक में क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि स्टैटिस्टिक को बोला गया कि भाई स्टैटिस्टिक का मतलब ही यही है कि ये एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का दूर दूर तक स्टैटिस्टिक से कोई नाता, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर किस चीज़ से है, क्वांटिटेटिव से, ठीक है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक इज सच स्टेटमेंट इन विच देयर फैक्ट रिगार्डिंग फिगर्स आर नोन एज द स्टैटिस्टिक और डाटा। सिंपल सी बात है भाई, जो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगे उसमें फैक्ट होना चाहिए, फिगर्स होनी चाहिए, ठीक है, जिससे ये अप्रूव हो कि वो एक स्टैटिस्टिकल डाटा है या वो स्टैटिस्टिक्स है। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि हाउ डू वी गेट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, हमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेंगे। हमने ये तो जान लिया कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होते क्या है, लेकिन हमें मिलेंगे कहाँ से वो, तो उसका मिलने का तरीका क्या है कि भाई ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें मैथड्स टेक्निक यूज़ करते हैं हम अपने क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए। जब आप सिंगुलर और प्लूरल का सेंसेस पढ़ोगे स्टैटिस्टिक में तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से। इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एग्जांपल आता है कि भाई पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द 84.63 करोड़ इन 1991 टू 102.7 करोड़ इन 2001। अब भाई यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि भाई जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। 1991 पे 84.63 करोड़ था और 2001 पे 102.7 है। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि भाई 1991 से ये इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन हमारा 2001 तक, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर एक आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। को जब आपने कंपेयर किया 1991 से 2001 तक, तब आपको तो पता चला कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। कितने से इंक्रीज हुई है आप ये एनालाइज कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि भाई ये स्टैटिस्टिक एक्चुअल में
क्या क्या रोल प्ले करते हैं और एग्जैक्टली वो क्या है। स्टैटिस्टिक इज और एग्रीगेट फैक्ट, भाई जो हमारे पास स्टैटिस्टिक होती है वो एक एग्रीगेट फैक्ट होती है, वो एवरेज होती है, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने 1991 और 2001 को कंपेयर किया अपनी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन को, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक रॉ इन्फॉर्मेशंस होती है, ठीक है। स्टैटिस्टिक को ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम उसको क्लासिफाइड करें, एक टेबल के फॉर्म में उसे बनाएं और सिस्टमेटिकली हम उसको प्रेजेंट करें, ठीक है। और भाई उसमें सेट मैथड सेट करने की ज़रूरत होती है, उसको टेक्निकली एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, उसको इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत होती है, जो भी हमने क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस लिए हैं। और साथ साथ में ज़रूरत पड़ती है आपके कलेक्शन को, ऑर्गेनाइजेशंस को, एनालिसिस को, इंटरप्रिटेशंस को और प्रेजेंटेशन को। जो आपका लास्ट पॉइंट है आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो पे समझ में आएगा, और कोशिश करूँगी कि मैं बहुत इजी मेथड से आपको उसको समझाऊँ कि आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये बात थी कि भाई जो आपका यहाँ पर व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, उसको जानने के लिए आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक में इसको नहीं देखा जाता है, सिर्फ इसको ही देखा जाता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को ही देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? सबसे बड़ी यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर भाई हमें एक न्यूमेरिकल, एक नंबर्स के टर्म में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये बात भी है कि हर जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, हर जो स्टैटिस्टिक है वो आपका डाटा तो हो सकता है, लेकिन हर डाटा आपका स्टैटिस्टिक नहीं हो सकता। अगर आपके पास क्वालिटेटिव डाटा दिया गया है तो वो स्टैटिस्टिक नहीं है। अगर भाई क्वांटिटेटिव डाटा यहाँ पर मिला है, मतलब हर एक डाटा आपका स्टैटिस्टिक है। इस बात को आप ध्यान में रखकर इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट द एसपी इकोनॉमिक विजडम। आई होप आप सभी को इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम अपने पढ़ते हैं प्लूरल और सिंगुलर सेंसेस जो हमारी स्टैटिस्टिक ने दी हुई है। थैंक यू, टेक केयर।